अब मधुमंगल जब दूसरा दिन हुआ, गाय खुलने को हो गई, तो मैया ने कही, माँ पूर्णमासी ने, अरे मधुमंगल तू गाय क्यों नहीं खोल रहा है? मधुमंगल रोने लगे। माँ क्या? देखिए यों कहते हैं कि कट्या को खा ले पर वो गट्या को न खा ले। अरे देख हम गरीब हैं माँ, हम अगर भोजन क्या लेकर के जाएं, और यो कान्हा रोज भोजन लावे वही मैं ते पाए ले। अब कल कान्हा यो कह रहा तू तो हमारे भोजन पा। अब मैया मनी मन कह रही है तू क्या जाने, तू नहीं ये पूरा संसार उसी का दिया खाता है, पूरा संसार। पर लाला आज मैंने कड़ी बनाई है, तू कड़ी ले जा। लाला को कड़ी दे दी। कड़ी लेकर के मधुमंगल गाय चराने के लिए गए। अब जंगल में जब भोजन को समय हुआ तो उधर सब भोजन करने के लिए तैयार, और उधर ब्रह्मा जी का विचार हुआ कि ब्रज में ब्रह्म का अवतार हुआ है, मैं भी तो देखूं। कन्हई ब्रह्मा जी ब्रज में आए। अब उधर क्या हुआ, सबके सब भोजन एक जगह बैठ करके सखा कर रहे थे। उधर मधुमंगल अपनी कड़ी को लेकर के एकांत में चले। कन्हैया ने कही, लाला एक बात तो बताओ, सब दिखाई दे रहे हैं पर मधुमंगल कहां है? मनसुका बोलो, अरे लाला आज मौसी पूर्णमासी ने कछु दे दियो है, अब वो आज कुछ भोजन लाए हो है तो छुप के खा रहे हो वो कहीं। कन्हैया बोला तुम भोजन करो मैं देखता हूं। मधुमंगल एकांत में खड़े कड़ी पी रहे थे। कन्हैया दौड़ो दौड़ो गयो और जल्दी से दोनों हाथ पकड़ लिए। अब छीना झपटी में सबरे मुंह पर कड़ी फैल गई और वो कड़ी का बर्तन पकड़ लिया। अब दोनों हाथ कन्हैया पकड़े, जो मुंह पर कड़ी फैल गई थी कन्हैया ने मुंह चाटना शुरू कर दिया। अब मधुमंगल के मुंह पर से कड़ी चाट रहे थे। उधर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है जो ग्वाल वालों के मुंह चाट रहा है? ये ब्रह्म नहीं है। उनको शंका होगी। अब तो कन्हैया जी ने मुंह चाटा, उधर कड़ी बोले कड़ी दे दे मौसी पूर्णमासी के हाथ की, और चल उधर भोजन कर ले। वहां आकर के बैठ के भोजन किया। अब ब्रह्मा जी ने जितनी गाय बछड़े सब उठाए और एक पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया। पर्वत की कंदरा में जब बंद हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने जब भोजन हो गया, सबके सब कहने लगे सखा कि लाला गाय बछड़ा ना दिखाई दे रहे, कहां चले गए? कन्हैया ने कहा आज बारी मेरी है, गाय बछड़े मैं देख के लाऊंगा, तुम यहीं बैठो। कन्हैया गए, आगे जाकर के देखा, आहा ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को उठा करके पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया है। कन्हैया ने अपने शरीर के अवयवों से उतने ही गाय उतने ही बछड़े प्रकट किए और लेकर के चले आए। अब उधर आए तो सब ग्वाल सखन को ब्रह्मा जी ने उठाया पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया। अब देखे तो सखा भी नहीं है। कन्हैया ने उतने ही सखा वो ही अपने शरीर के अवयवों से प्रकट किए और साथ ले लिए। अब ब्रह्मा जी पर्वत की कंदरा में जाकर देखे तो वही ग्वाल वाल, वही गाय बछड़े पर्वत की कंदरा में, और इधर आकर के देखते हैं तो वही ग्वाल वाल और वही सखा और वही कान्हा वहां है। अब तो ब्रह्मा जी कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी इधर जाएं, बड़े चक्कर में पड़ गए। ये क्या है? ब्रह्मा जी तो वहां देखते फिरते थे, पर मेरे प्रभु के 3 स्वरूप हैं। 3 स्वरूप हैं भगवान के, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। मेरे प्रभु ने एक रूप से तो वहीं रहे और दूसरा रूप धारण किया, ब्रह्मा जी बन गए और ब्रह्मलोक में पहुंचे। जाकर के द्वारपालों से बोले, हे सुनो, क्या कोई नकली ब्रह्मा आ सकता है? और नकली ब्रह्मा आए तो ठीक करना। द्वारपाल बोले चिंता ही मत कर, और ब्रह्मलोक में ब्रह्म गद्दी पे जाकर के बैठ गए।
अब ब्रह्मा जी वो सब खेल देखने के बाद में जब ब्रह्मलोक गए तो द्वारपाल देखते ही बोले आ जाओ आ जाओ। आज ही कह रहे थे हमारे भगवान, आज तुम्हें असली बना देंगे जो नकली होगा। ब्रह्मा जी बोले गड़बड़ है कुछ, आज हमारे ही द्वारपाल हमसे क्या कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई, बात क्या है? बोले बात तो हम बता देंगे, नकली 3 मुख छांट देंगे, असली 1 छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने देखा, ध्यान किया, बोले ओहो असली तो वहां बैठे हैं। ब्रह्मा जी द्वारपालों से हाथ जोड़ के बोले भैया जाकर के अंदर असली ब्रह्मा जी से कहना कि नकली ब्रह्मा आ गया है। बोले नहीं, हमारे प्रभु ने कहा पहले ठीक कर लेना। बोले भैया तुम चले जाओ अंदर, जाओ तो सही। अंदर गए और जाकर के बताया कि प्रभु वो नकली ब्रह्मा आ गया है। बोले अंदर लाओ, आदर के सहित लाओ। अब जब अंदर गए त्राहि माम कह करके चरणों में गिर पड़े, हे गोविंद हे प्रभु, समझ गया असली ब्रह्म तो आप ही हैं, मैं तो आपका बनाया हुआ ब्रह्मा हूं, आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ कमल, उसी से प्रकट हुआ हूं, आपने ही तो मुझे ब्रह्मा बनाया है। प्रभु त्राहि माम कह करके चरणों में गिर गए। आज ब्रह्मा जी की भी शंका दूर कर दी है गोविंद ने। बोलिए गोविंद भगवान की। उधर आज ऐसे हैं वो गोविंद कि जिसका भी मान अभिमान में बदल जाता है, उसका मान भंग कर देते हैं। उधर भगवान इंद्रयाग का समय आ गया है। इंद्रयाग का समय आया तो आज ब्रज में सबके घर घर इंद्र की पूजा की तैयारी होने लगी। इंद्र की पूजा की जब तैयारी हो रही थी, कन्हैया जागे सुबह सुबह प्रातः ही। अब मैया के जाकर के कहने लगे मैया भूख लगी है। मैया बोली अरे लाला आज इंद्र याग है, आज इंद्र के नाम से यज्ञ होगी बेटा, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। बोले मैया मोह तो भूख लगी है, जिद करना शुरू कर दिया। मैया बोली लाला आज ना इंद्र देवता नाराज हो जाएगा। नंद बाबा के पास रोते रोते आए तो नंद बाबा बोले अरे बेटा आज इंद्र याग है, इंद्र देवता की पूजा होगी, इसलिए आज भोजन नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कही बाबा इंद्र देवता है? बोले हाँ। तो बाबा इंद्र की जब तक पूजा नहीं होगी भोजन नहीं मिलेगा खिलना। बाबा तुम बड़े भोरे हो। क्यों? इसलिए कि जो 100 यज्ञ कर देता है, जो 100 यज्ञ कर देता है वो इंद्र बनता है। ये इंद्र देवता बोले अरे बेटा इंद्र देवता है, देख इंद्र देवता बारिश ना करेंगे, घास ना उगेगी, हमारी गाय ना चरेंगी, अन्न ना उगेगो तो हमारो पेट कहां से भरो जाएगो। अरे बेटा इंद्र देवता है। बोले इंद्र देवता नहीं है बाबा, जो 100 यज्ञ कर देता है वो अपने उसमें जाकर के समय पर इंद्र बन जाता है, इंद्र देवता नहीं। हर मनवंतर में हर बार इंद्र बदलता है। प्रथम मनवंतर में कोई इंद्र अलग था, दूसरे मनवंतर में इंद्र अलग हो गया, तीसरे मनवंतर में इंद्र अलग बन गया। जो 100 यज्ञ एक मनवंतर में करके चला जाता है वो इंद्र बनता है। बाबा इंद्र कोई देवता ना है, तुमने देखो है? बोले ना। तो बाबा तुम या इंद्र की पूजा बंद करके मेरे देवता की पूजा कर दो। उन्होंने कहा लाला तेरो देवता कौन सो है? बाबा मेरो देवता तो बड़ो भोरो, बहुत भोरो, और मेरो देवता ऐसा है कि जो तुम मांगोगे सो देगो, और बड़ो भोरो भरो। तुम्हारे देवता की अगर पूजा न हो तो तुम्हारा देवता तो थोड़ी देर में रुष्ट है जाए और क्या करे कि खाट खड़ी बिस्तर गोल कर दे। और बाबा मेरो देवता तो ऐसो है बहुत भोरो। तेरो देवता कैसे मनेगो?
बोले मेरो देवता तो ऐसे मनेगो। वह कैसे मना ले? कैसे क्या बनेगा? खीर, पूरी, हलवा, सब्जी, कड़ी, चावल, तुम्हें जो भी तुम्हारे हो उसी से बन जाए। बोले लाला वो देवता कौन सा है? बाबा वो मेरो देवता वो है गिरि गोवर्धन नाथ। देखो उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ और बाबा मेरा देवता उनके बीच में, चारों नाथों के बीच में बैठो, बीच में गिरि गोवर्धन नाथ। बाबा उसे पूछते सुनंद बाबा, नंद बाबा के भैया कहने लगे लाला ठीक कह रहे हो, अब के या लाले की बात मान लो, सब ब्रजवासिन को बुलायो और कह दे चलो भैया गिरि गोवर्धन को पूजने के लिए। गिरि गोवर्धन को पूजने के लिए सब चले, तो अपनी अपने छकड़न में सब सामान भर लियो और सब सामान भरने के बाद में जब वहां पहुंचे तो कहते कि एक रूप से पूजत है दूजो रहो पूजाए। कन्हैया एक रूप से उसमें प्रकट हो गए और दूसरे रूप से पूजवाने लगे। आज उन्होंने बता दिया कि बाबा मेरे देवता की पूजा कराओ। कही भैया एक काम करो, कहा पहले मेरे देवता को अभिषेक कराओ। अभिषेक? हाँ। तो लाला तेरो देवता का छोटो सो जल कहां से लावे? बोले यमुना जी से। अब एक बार सखा गए यमुना जी से जल लेकर के आए अभिषेक कराने के लिए। अब जल तो थोड़ो पड़ गया, 7 कोस के बीच में बैठो है, अब यह कौन नवावे? बोले लाला हमारे बस की ना है, तेरे देवता को जल लानो। बोले जल? भाई जल तो लाना पड़ेगा अभिषेक के लिए। बोले अभिषेक के लिए तो जल लाए तो भैया हमारे बस की ना है, यमुना जी दूर है, तेरे देवता को जल लेके हमें। बोले तो यही गंगा जी आ जाएंगी मेरे देवता के लिए। तो बोले कैसे आ जाएंगी? कि सब के सब अपने मन को गिरिराज जी के चरणों में